हमने आज नया सिस्टम स्टार्ट करने वाला है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो लास्ट क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम स्टडी कर रहा था। सो एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो गया। सो पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल, थाइमस, ओके, 2 टेस्टिस, 2 ओवरी, उसका हार्मोन्स ऑफ पर्टिकुलर एंडोक्राइन सिस्टम and their functions we have already studied regarding the endocrine system. So today we are discussing about the respiratory system. Okay, respiratory system ये एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है बॉडी में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम डील्स रिगार्डिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने रेस्पिरेशन रिगार्डिंग हमने स्टडी करेगा। रेस्पिरेशन मतलब श्वास। ओके, श्वास हमारा बॉडी को ऑक्सीजन मिलने में वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत मदद करता है। ओके, हमारा बॉडी में ऑक्सीजन एंटर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ओके, और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रिक्वायरमेंट, हाईएस्ट और फर्स्ट प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स को सबसे ज़्यादा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाहिए होता है ऑक्सीजन। हमारा बॉडी में हमको सबको पहले सबसे, क्योंकि बेसिक नीड्स कौन सा है? ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह सकता। जो खाना, फूड, ओके, क्लॉथ्स, ओके, घर, ये सब कुछ बाद में चाहिए होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चाहिए हमको? ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे मिलता है? रेस्पिरेशन सिस्टम से मिलता है। ओके, रेस्पिरेशन से मिलता है। रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होता है? ओके, अगर मेन इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा बॉडी में ब्रेन सेल्स सबसे पहला डेथ होता है। सो दैट्स व्हाई द ब्रेन सेल्स डाई ड्यू टू दी लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन से हमारा बॉडी का ब्रेन सेल से डेथ होता है 3 से 7 मिनट के अंदर 3 to 7 मिनट्स। ओके, सो द ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल requirement for the body cells. So without oxygen the body cells can't live. Okay, so some of the terminology, bullets points बोलते हैं हमने, important bullets points, oxygen related bullets points कौन सा है? So main important is, so oxygen is very essential requirement. Without oxygen brain cells are die within 3 to 7 minutes. ओके, 3 से 7 मिनट के अंदर ही ब्रेन का सेल्स डेथ होता है। ओके, ब्रेन डेथ होता है अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है। ओके, अगर द स्किन सेल्स आर और बॉडी स्किन सेल्स आर डेथ ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन विदिन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स तक हमारा बॉडी स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिला, स्किन भी डेथ होता है। ओके, स्किन भी डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। सो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला हमारे ब्रेन को 3 से 7 मिनट के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, ब्रेन सेल्स भी डेथ होता है। वंस द ब्रेन सेल्स आर डैमेज, डेथ, एक बार ब्रेन सेल डेथ हो गए तो ब्रेन डेड होता है, फिर बाद में आदमी जिंदा नहीं हो सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑक्सीजन हमारा बॉडी में जैसा टेम्परेचर बढ़ता है वैसा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ते चालू होता है। ओके, द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन इज इंक्रीजेस एज द राइज ऑफ द टेम्परेचर। तो जैसा टेम्परेचर बढ़ते हैं ऐसा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो सबसे पहला, अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर दैट रिक्वायर्स 13% ऑफ ऑक्सीजन। ओके, 1 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी का अंदर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गए तो 13% ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। हमारे बॉडी में 37.6 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर होता है। अगर यही 1 डिग्री 38.6 डिग्री हो गया, ओके, 13% ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है। जैसा टेम्परेचर बॉडी में बढ़ता है वैसा ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ते जाता है। सो वो डिमांड कैसे फुलफिल होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से फुलफिल होता है। ओके, 1 डिग्री Fahrenheit temperature rises of 1 degree Fahrenheit of temperature that requires 7% of the oxygen. अगर 1 डिग्री Fahrenheit टेम्परेचर बढ़ गए तो 7% ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गए तो 13% ऑक्सीजन ज़्यादा बॉडी को चाहिए होता है। सो ऑक्सीजन हमारा बॉडी में किस में होता है? रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसी में होता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी में कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन में होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होता है, एक हीम होता है, दूसरा होता है ग्लोबिन। हीम होता है, ग्लोबिन होता है। सो हीम में ऑक्सीजन होता है, ग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, O2 एंड CO2।
ओके। हमारा बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग, हमारा बॉडी में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर होता है? हीमोग्लोबिन से होता है। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होता है, एक हीम एक ग्लोबिन। हीम से ऑक्सीजन, हीम ऑक्सीजन लेके जाता है, ग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। सो हमारा बॉडी में ऑक्सीजन देने का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने का काम वो रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। सो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारा बॉडी का अंदर ऑक्सीजन मिलता है। सो ऑक्सीजन हमारा बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट ऑक्सीजन तो बॉडी सेल्स आर कांट सर्वाइव। सो दैट्स व्हाई द ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट इन आवर बॉडी सेल्स। हमारे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स है। अगर बिना ऑक्सीजन हमारा बॉडी में ब्रेन सेल 3 से 7 मिनट तक जिंदा रह सकता है, बाद में नहीं जिंदा हो सकता है। अगर वंस द ब्रेन सेल्स आर डैमेज देन द पर्सन इज कांट सर्वाइव। ओके, कंटिन्यूसली ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर 24 आवर्स तक ऑक्सीजन नहीं मिला हमारे स्किन को, स्किन भी डैमेज होता है। ओके, अगर 1 डिग्री जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसा ऑक्सीजन का लेवल भी चाहिए, ज़्यादा चाहिए होता है। ओके, हमारा बॉडी में हम नॉर्मली श्वास 1 मिनट में कितना लेते हैं? 12 से 20 टू 20 ब्रेथ्स, 20 ब्रेथ्स पर मिनट। 1 मिनट में हमारा बॉडी में हम 12 से 20 ब्रेथ्स लेते हैं। ओके, 12 से 20 ब्रेथ्स 1 मिनट में लेता है। वही ब्रेथ से हमारा बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होता है। ओके, सो अभी सबसे पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है ना, इसके वजह से लिए 4 ब्रीथ्स ज़्यादा होता है हमको। मतलब अभी नॉर्मली हमने 37.6 डिग्री और नॉर्मल टेम्परेचर 36.7 डिग्री सेल्सियस में है, हमने 14 ब्रेथ्स ले रहा है। अगर यही 37.7 डिग्री सेल्सियस हो गया, 4 ब्रेथ ज़्यादा लेना पड़ेगा, 18 ब्रेथ्स होता है। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से 4 ब्रेथ्स बढ़ता है, 4 ब्रेथ्स हमने ज़्यादा लेना पड़ता है। ओके, दिस इज व्हाट नॉर्मल इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो नॉर्मल है, ऑक्सीजन क्यों चाहिए है? ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक हीम है एक ग्लोबिन। हीम से ऑक्सीजन सप्लाई होता है बॉडी सेल्स को, ग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल होता है। सो ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सबसे पहला हमने डेफिनेशन देखेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? सिस्टम मीन्स ग्रुप ऑफ organ. Okay, group of organ involved in respiration, that is the respiratory system. Respiratory system means it is a group of organ involved in the respiration. Okay, जो श्वास लेने में मदद करता है, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो सिस्टम को हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ओके, जो देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन? देन रेस्पिरेशन क्या होगा? रेस्पिरेशन मतलब ओके, रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वास को अंदर लेना, वापस श्वास को बाहर छोड़ना। ओके, श्वास अंदर लेने के टाइम ऑक्सीजन अंदर लेता है, बाहर छोड़ने के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, वो प्रोसेस को हमने रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ये श्वास लेने का एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. That process is called as respiration. Okay, respiration occurs through the respiratory system. Okay, respiratory system that provides the oxygen to the human body. Without oxygen, body cells are cannot survive. So this is a very important concept. याद रख दीजिए. So respiration, it is a process of breathing. Oxygen is taken in, carbon dioxide is given out. Okay. Then organs of respiration. हमारा body में कौन सा organs चाहिए होता है श्वास लेने के लिए? श्वास लेने के लिए कौन सा ऑर्गन्स हमारे बॉडी में सबसे पहले चाहिए? सबसे पहला श्वास हमारे बॉडी में चले जाता है अंदर, नोज से चले जाता है। ओके, सबसे पहला ऑर्गन है नोज एंड नेसल कैविटी। नोज एंड नेसल कैविटी बोलते हैं उसको। ओके, नोज एंड नेसल कैविटी। ये नोज है, अंदर वो कैविटी, बड़ा कैविटी होता है, नोज एंड नेसल कैविटी। इसके बाद में आता है फेरिंग्स, दूसरा ऑर्गन है। ओके, नेक्स्ट आता है लैरिंग्स, नोज एंड नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स। नेक्स्ट आता है ये ट्रेकिया। ओके, नेक्स्ट ये 2 ब्रोंकाई आता है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई। सो ब्रोंकाई से ये डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स, इधर लिख देता हूँ, नोज एंड नेसल कैविटी। ओके, फेरिंग्स, लैरिंग्स,
ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, ये डिवाइडिंग पार्ट है। ओके, नेक्स्ट इसमें ब्रोंक्यूल्स को सराउंडिंग्स अल्यूलाई होता है, हमने धीरे धीरे आगे स्टडी करेगा। ओके, अल्यूलाई, ब्रोंका, ब्रोंक्यूल्स, अल्यूलाई एंड लास्ट इज लंग्स। ये लंग्स, श्वासकोश जो बोलते हैं ना, लंग्स। सो लंग्स के ऊपर एक लेयर होता है प्लूरा। ओके, अल्यूलाई, लास्ट आता है लंग्स, लंग्स एंड प्लूरा। प्लूरा क्या है, लंग्स में एक लेयर होता है, कवर करते हैं लंग्स को, ये भी श्वास में हेल्प करता है। लंग्स एंड प्लूरा, ये इतना आर्गन्स है, श्वास के लिए इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन के लिए हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रेस्पिरेटरी आर्गन्स आर नोज एंड नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रिकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्यूलाई, लंग्स एंड प्लूरा। ओके, नेक्स्ट इसके अलावा भी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वास के लिए हमारे बॉडी में थोड़ा बहुत मसल्स भी हेल्प करता है। वो कौन सा मसल्स है, जो अगर चेस्ट पे होता है इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके, ये इंटरकॉस्टल मसल्स। दूसरा होता है एब्डामिन में डायफ्राम, एब्डामिन चेस्ट में जो बीच में होता है डायफ्राम। ओके, डायफ्रामेटिक मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स, दीज आर आल्सो मसल्स हेल्प्स फॉर रेस्पिरेशन इन अवर बॉडी। हमारा बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मदद करता है। ओके, सो दीज आर व्हाट द टोटल द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का ऑर्गन्स है। So respiratory system, it is a group of organ involved in respiration. Respiration is the process of breathing, oxygen given out, oxygen taken in, carbon dioxide given out. Nose and nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, lungs and pleura. Okay, these are the organs. Next, muscles of respiration, intercostal muscles and diaphragm. So without this respiratory system provides oxygen to human body. So body cells cannot survive without oxygen. So brain cells die due to the lack of oxygen. मोर देन 4 to 7 मिनट्स, 3 से 7 मिनट से अलावा ऑक्सीजन नहीं मिला तो नहीं जिंदा रह सकते ब्रेन सेल्स। सो 24 आवर्स में ऑक्सीजन स्किन्स को नहीं मिला तो बॉडी सेल्स भी जिंदा नहीं हो सकता है। स्किन्स का सेल्स अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से 13% ऑक्सीजन हमारे बॉडी को चाहिए होता है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ने से 7% हमारे बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से हमने 4 ब्रिथ्स को एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना पड़ता है। ओके, दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट है। हमने नेक्स्ट क्लास में अभी सबसे पहला नोज एंड नेसल कैविटी से हमने स्टार्ट करेगा। होल्ड